रामचरितमानस लिखकर भगवान राम को जन जन तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती है। रामचरितमानस अवधि का सबसे बड़ा ग्रंथ है जो आज भी प्रासंगिक है। वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी का कहना है कि युवाओं को रामचरितमानस अवश्य पढ़नी चाहिए। इसी विषय पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने रतिभान त्रिपाठी जी से बात की। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार गर्ग। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। आज है तुलसी जयंती। सहयोग से हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी, और ये भी सहयोग है कि वो तुलसीदास जी की जन्मस्थली के एकदम बगल पास में है। उनका जन्म स्थान भी, रतिभान जी का भी जन्म स्थान तुलसीदास जी की जन्मस्थली से लगा हुआ है। तो इसलिए एक श्लोक है 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। तो हम आज तुलसीदास जी के बारे में रतिभान जी से ही बात करेंगे। वो हमको बताएं तुलसीदास जी का भारतीय लोक जीवन में क्या महत्व है और नई पीढ़ी को किस तरह से वो गाइड कर सकते हैं। रतिभान जी। गर्ग जी, 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर, ये तुलसीदास जी की जन्मभूमि जो पहले बांदा जिला हुआ करता था, अब चित्रकूट जिला हो गया है। तो चित्रकूट के करीब भी है राजापुर गांव, वहीं उनका जन्म हुआ था। और बहुत लोगों ने उनके जन्म स्थल को लेकर भी विवाद किया। कुछ लोगों ने कहा गोंडा के पास राजापुर में हुआ है, तो किसी ने कहा कई तुलसीदास में। हाँ, तो किसी ने नरहरि दास की कुटी जो एटा में है सोरों, वहाँ के ये कहा। तो निश्चित रूप से नरहरि दास उनके गुरु तो थे, और उन्होंने गुरु से जो तुम्हें गुरु मैं सुनी कथा सुकर खेत समुझ परी अति बालपन तब रहे वो चेत, उन्होंने स्वयं लिखा है। तो वो मानते हैं कि नरहरि दास उनके गुरु थे। और वहाँ देखिए, हमारे जो सनातन धर्म में गुरु और उसका कोई भेद नहीं होता, किसी भी वर्ण का हो सकता। कहा जाता है नरहरि दास ब्राह्मण नहीं थे, बावजूद इसके तुलसी ने स्पष्ट रूप से लिखा कि वो, जबकि ब्राह्मणों के निमित्त उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनके जो गुरु थे वो नरहरि दास थे। और इसी मान्यता के आधार पर सोरों वाले उन्हें अपना क्षेत्र का मानते हैं, गोंडा वाले अपने क्षेत्र का मानते हैं, क्योंकि अवधी भाषा वहाँ की भी है। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि चित्रकूट जो राजापुर है वहाँ की भाषा भी अवधी है। 95% शब्द अवधी के, 5% बुंदेली की उसमें समाहित है, क्योंकि बुंदेलखंड आज के भौगोलिक स्थिति से आता है। आज की भौगोलिक स्थिति वही राजा उनके जन्मस्थान से शुरू होता है बुंदेलखंड। और लेकिन वो ऐसा दावा करने वाले भूल जाते हैं कि वहाँ वो गंगा और का किनारा कहीं हो सकता है सोरों में, लेकिन कालिंदी कहाँ पाएंगे। जो लोग इस बात का दावा करते हैं, जो विद्वान इस बात का क्लेम करते हुए भूल जाते हैं कि वो यमुना का तट कहाँ पाएंगे जहाँ तुलसीदास पैदा हुए। तो इसमें कोई भेद या मतभेद नहीं है कि तुलसीदास जी गंगा यमुना किनारे राजापुर में पैदा हुए थे, जो पहले बांदा जिला था और अब तो चित्रकूट हो गया है। बार बार वो चित्रकूट के लिए उनकी जो उनकी लिखी हुई वो है विनय पत्रिका है, बार बार कहते हैं रे चित्रचेत चित्रकूट चलो। उस चित्रकूट को के बारे में कितना अद्भुत वर्णन करते हैं। चित्रकूट चित्रचारु, बार बार तुलसीदास जी। तो चित्रकूट से उनका जो अद्भुत लगाव था वो इसलिए नहीं कि वो वहाँ के रहने वाले थे। चित्रकूट की में राम अपने जीवन के वनवास का जो अधिकतम कालखंड 11 वर्ष से अधिक समय तक वहाँ रहे, इस नाते तुलसीदास जी को उन्हें बहुत प्रिय, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मुझे तुलसीदास से के बारे में लोग कहते हैं कि तुलसीदास से राम की भेंट हुई, राम के दर्शन किए तुलसीदास ने। वह और उसको दर्शन हनुमान जी ने स्वयं सुलभ कराए। हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। हनुमान चालीसा उन्होंने लिखा, और उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। उन्होंने हनुमान के बारे में और कई रचनाएं लिखी। हनुमान को अपना अभीष्ट मानते हैं सिर्फ इसीलिए कि हनुमान जी ही एक ऐसे महापुरुष हैं, महादेवता हैं, जिन्होंने साक्षात प्रभु श्री राम के उन्हें दर्शन कराए थे। अब हम लोग और लौकिक व्यवहार की बात करते हैं, तो तुलसीदास जी का जो मूल और सबसे बड़ा ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस आधार पर लिखा है
वो उसकी व्याख्या बड़ी अद्भुत है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की है। अनेक विद्वानों ने रामचरितमानस को, किसी ने फिलॉसफी कहा है, किसी ने जीवन दर्शन कहा है, किसी ने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र कहा है, किसी ने विज्ञान कहा है। मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस में सारे ग्रंथों का निचोड़ है। इसीलिए वेनी कवि हैं, उन्होंने लिखा कि वेद मत शोध शोधिकै पुराण को समय, संता और संतन के भेद को बताओ तो, कपटी कुचाली कवि कोविद कुचाल जीव, कौन राम नमहु की चर्चा चलाओ तो, आखिरी में जो पे है रामायण तुलसी न गाओ तो ये जो उनकी रचना है, ये हमारे जीवन का दर्शन है, हमारे भारतीयता का तत्व है, वेदों का निचोड़ है, पुराणों का कथोपकथन है। और जो कहा किसी गायक ने कहा ना कि वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, रामचरितमानस वही है, वेदों की भाषा। वो थोड़े थोड़ी बातों को उन्होंने निचोड़ भाव में कहा है। उन्होंने ये कहीं नहीं स्पष्ट किया कि नहीं हमने यहाँ से लिया वहां से लिया। उनका देखिए, रामचरित जो राम के चरित्र का वर्णन करने का जो मूल ग्रंथ है वो वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि वाल्मीकि जी राम के समकालीन कवियों में थे। लेकिन उसमें जो रामचरितमानस में सभी ग्रंथों का निचोड़ है, पुराणों का, वेदों का, और इसीलिए भारतीयता का सर्वाधिक समावेश, भारत को समझने की जो अद्भुत क्षमता, वो गोस्वामी तुलसीदास जी से बेहतर कोई नहीं हो सकती थी। और आपको जिस कालखंड में उन्होंने अवधी भाषा में लिखा, अवधी भाषा को एक उस काल काशी के विद्वान बहुत उच्छिष्ट मानते थे, कमतर आंकते थे, और उनके ग्रंथ को वो लोग उनका उपहास करते थे। तो तुलसीदास जी ने तो अपने जब निकलते थे काशी से, तो अपने इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी लेकर, आज के युग में उसको कहें एसपीजी लेकर चलते थे, कहें थोड़ा सा उसको आधुनिक भाव में। तुलसीदास जी एसपीजी के आधुनिक के प्रणेता तुलसीदास जी थे। वो जिस आकार में आधुनिक जेट सिक्योरिटी चलती है, उसी तरीके से तुलसीदास जी के इर्द गिर्द मुग्दरधारी यादव लोग चलते थे और उनको सुरक्षा देते थे, क्योंकि वहाँ के जो प्रकांड पंडित थे उनकी भाषा को लेकर उनसे बहुत नाराज रहते थे, और उनका लिखा हुआ ग्रंथ नीचे रख कर देते थे, फेंक देते थे, उसका अपमान करते थे। ये तो कहिए उसकी उस कालखंड के लिपिकारों ने कई प्रतियां बना ली थी। अयोध्या में थी, बांदा, उस समय बांदा राजापुर में थी, और काशी में थी, और अनेक स्थानों पर थी। तो वो उन कृतियों, उन लिपियों के नाते वो ग्रंथ सुरक्षित रह पाया, नहीं तो शायद काशी के कुछ विद्वानों की चलती तो ग्रंथ शायद बचता ही नहीं। मैं ये नहीं मानता कि उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है, संस्कृत का कोई भी मूल ग्रंथ इतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना रामचरितमानस हुआ है। बाद में उसके पहले श्रीमद् भगवद गीता था, लेकिन वो ज्ञानियों का ग्रंथ था, संस्कृत के पढ़े लिखों का ग्रंथ। तुलसी रामचरितमानस ही, तुलसीकृत रामचरितमानस ही इतना लोकप्रिय हुआ है। देखिए, भगवद गीता तो संस्कृत जानने वालों का विषय था, और भगवत कथाचार्यों के बीच में। अब आप देखिए कि कैसे वो ऋतु वर्णन करते हैं, पक्षियों का वर्णन करते हैं, पशुओं की बात करते हैं, और ऋतुओं का कहते हैं ना कि वर्षा के समय में जब वो सीता खोज कर रहे थे तो वहाँ पहुँच गए थे सुग्रीव के किष्किंधा क्षेत्र में, और वहाँ चातुर्मास शुरू हो गया। तो वो लिखते हैं, जब बाहर पानी बरसता, कहते हैं बूंद आघात साहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे, क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोड़े धन खल गौराई, समिट समिट जल भरहि तलावा, जिन सद्गुण सज्जन पहियावा। तो इतने बढ़िया प्रकृति का वर्णन करते हैं, और किस किस भाव जीव और प्रकृति का कैसे तादात्म्य स्थापित करते हैं, वो उस फिलॉसफी के रूप में उसको दर्शन प्रस्तुत करते हैं। ये अद्भुत है। सर ये बताइए कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो विभिन्न स्रोतों से, खासकर उनके हाथ में सूचना का भंडार रहता है, और उसमें बहुत सारी नकारात्मक, समाज को निम्न स्तर पर ले जाने वाली सूचना, उसमें तुलसीदास की रामचरितमानस कितनी कारगर हो सकती है, इस पे कितना महत्व है इनका? तुलसीदास ने करीब 400-500 साल पहले इस बात को भांप लिया था कि समाज कैसा होने वाला है। इसीलिए उन्होंने संकेत किया एक चौपाई के माध्यम से कि माता पिता, आजकल का जो समाज है ऐसा हो रहा है, इसका भाव ये है कि माता पिता बालकन बुलावें, उदर भरे सोई धर्म सिखावें। वो धर्म है जो जिससे पेट चले, जिससे समाज, लेकिन ये उनका संकेत था कि नहीं, समाज ऐसे नहीं चलता है।
समाज धर्म से चलता है, समाज नीति से चलता है, समाज ज्ञान से चलता है, समाज समता से चलता है, समाज एक दूसरे को के सौहार्द से चलता है, किसी को ऊंच नीच और भेदभाव से समाज नहीं चलता है। ये उनसे बढ़िया उपदेशक तुलसीदास समाज को बनाने का तुलसीदास से बेहतर कोई नहीं हो सकता। युवा पीढ़ी के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने रामचरितमानस से कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, ज्ञान का क्षेत्र तो बहुत कठिन है, ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, बहुत कठिन विषय है ज्ञान। तो उसको समाज के भक्ति का मार्ग उन्होंने पैदा किया। उन्होंने वो जब वहाँ जाते हैं सबरी के आश्रम में, जो हिलनी है, जिसको लोग जो उस युग में अस्पृश्य थी, उसको लोग छूना नहीं पसंद करते थे, राम ने उस युग में उसको उनका जूठा खाया और उनको बाकायदा उपदेश दिया नवधारक की प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तजगान। तो ऐसे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठदमशील विरति बहुक्रमा, निरंतर जन धर्मा, आठों यथा लाभ संतोषा, न सपने नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हरस न दीना, नवमः एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोवत से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये राम का जो सबसे सरल, सब छलहीन हो, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। हाँ, पूरा जीवन तंत्र का, जीवन की दर्शन का एक निचोड़ दिया उन्होंने कि आपको अपने जीवन में इन चीजों को रखना, ताकि आपके जीवन में रिजिता बने। हाँ, सरल बने रहे। सरलता से बड़ा कोई उपाय नहीं। आजकल हम देख रहे हैं नए लड़के बड़ी जल्दी डिप्रेशन के शिकार, फ्रस्ट्रेट होते हैं और डिप्रेशन के शिकार होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, नदी में कूद जाएंगे, रेल में कट जाएंगे, कुछ और कर लेंगे, नशेबाजी करने शुरू कर देते हैं। तो क्या जो तुलसीदास जी की राम कथा है उनको डिप्रेशन से निकाल सकती है? खासकर राम ताजपोशी होने जा रही है और दूसरे दिन वनवास से राजा से रंग हो गए। तो कहते राम तो कहते पिता आदि, अपनी माँ के पास जाते कौशल्या के पास, कहते पिता आदीन मुहि कानन राजू, तहाँ सब मोर भात बड़काजू। और उन्होंने कहते हैं कि कितना बढ़िया मुझे पिता ने अवसर दिया है। राम का जन्म राज्य करने के लिए नहीं हुआ था, राम का जन्म इस विश्व के कल्याण के लिए हुआ था, समूची मानवता के कल्याण के लिए हुआ था। सुर नर जो भी चराचर जगत है उस समष्टि के कल्याण के लिए हुआ था, ये राज्य करने के लिए नहीं हुआ था। तो वो मतलब ये कि जो बदली परिस्थितियां हैं उनको उसी भाव में एक पुरुष के रूप में स्वीकार कर लेना ही। जहां आपने कहा संतुष्टि का भाव, जो ये डिप्रेशन क्यों है? जब हमारे जीवन में संतुष्टि का भाव नहीं होता, हम पाने की बड़ी चेष्टा करते हैं और उसमें हम प्राप्त नहीं कर पाते, तो हमारे भीतर एक कौतूहल पैदा होता है, एक विशेष डिप्रेशन होता है। तो कहते तो आठों यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा। कहते तो आप दूसरे का दोष स्वप्न में भी मत देखिए, और जो लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट होइए। इतना ही नहीं, जब विभीषण जिस समय राम से युद्ध करने के लिए रावण तैयार होता है, वो बड़े भारी रथ पर सवार होकर आता है, तो विभीषण के मन में बात आती है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भय धीरा। तो बड़ा व्याकुल होता विभीषण, कहता है कि प्रभु वो आप तो पैदल हैं, ये राम कैसे? तो राम ने कहा करे इसमें कहा कि इसमें कौन से, ये तो कोई ये जो उनको भौतिक रथ राम का दिखाई पड़ रहा है, इस रथ से नहीं युद्ध जीता जा सकता है, उसके जीतने के लिए अलग होता है, वो अलग रथ होता है। तो कहते हैं कि सखा धर्म में इस रथ जाके सकई कहाँ रिपता की। बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी कि ये जो सौरज धीरज बल रथ चाका, धर्मशील ध्वजा पताका, दान परशु भुज शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को धन्या। तो जो जिसके पास ऐसे, हमारी नई पीढ़ी को इसको सीखना चाहिए। ये राम ने जो बात फिर से दोहराई आप, वो सौरज धीरज बल रथ चाका, धर्मशील ध्वजा पताका, दान परुष भुज शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, सौरज सुनो सखा बल असरथ जाके, ये तो सकई कहाँ रिपुता के। तो जिसके पास ऐसा बल है, गुण है, ऐसे गुण है, ऐसे सद्बुद्धि है, तो वो जो है जिस युद्ध
रथ से युद्ध जीता जा सकता है, वो रथ दूसरा वो रथ इन चीजों का है जो आपका मानसिक बल है, आपका धर्म जब का तक बल है। और जब तक मानसिक बल नहीं होगा हाँ। तब तक आप शारीरिक बल से कुछ कर नहीं सकते। मानसिक रावण बल से बड़ा शारीरिक बली कोई था नहीं। मानसिक बल को तुलसीदास ने जिस तरह बताया आपने अभी हमारे दर्शकों को कितना बड़ा रावण कहता था कि मैं जिते हुसुरा असुर तरफ श्रम नाही, मेरे बानर कहीं लेखे माही। तो जो रावण जीवन माने मनुष्यों का और वानरों का या दूसरी जातियों का देवताओं का उपहास करता रहा। हनुमान जी स्वयं देखते हैं कि लंका में जा करके कि वहां जितने देवता और वो बड़े बड़े देवता सब उसके चरणों में गिरे हुए पड़े हुए हैं, तो लेकिन हनुमान जी डरते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु के कार्य के निमित्त आए हैं। तो वो रावण को समझाते हैं और रावण के सभा में अभय होकर के रावण को बाकायदा उपदेश देते हैं। तो लेकिन राम की जो शक्ति है वो तुलसीदास ने जिस भाव में व्यक्त की है, वो तुलसीदास उसी कालखंड में एक बार दर्शन करने गए थे मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण जी के दर्शन गए थे। तो उनकी मूर्ति तो बहुत अच्छी सुंदर, प्रभु कृष्ण की मूर्ति किसी नहीं अच्छी लगती है। वो राम जी तो कृष्ण जो ईश्वर के 12 अंश के अवतार थे, लेकिन कृष्ण तो 16 अंश के संपूर्ण अवतार थे, जिनमें मानवोचित गुण भी थे और देवता के गुण थे। तो कहते हैं कि कहाँ कहो छवि आपकी बड़े भले हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। तो वो कहते, वो जिस कालखंड में थे, वो गुलामी का कालखंड था, वो मुगलों का कालखंड था। उस समय मुगल लोगों का अत्याचार था, धार्मिक यात्राओं पर भी टैक्स लगता था जो जजिया कर है। तो उससे बचने के मंदिर तोड़े जा रहे थे, सनातन धर्मियों के लिए कोई रास्ता नहीं था। किस तरीके से लोगों ने बचा लिया इस धर्म को, ये तुलसीदास जैसे महान संत की रचना के माध्यम से बच गया। तो कुल मिलाकर के उन्होंने समाज के लिए, जनता के लिए, राजनीति बिन धर्मा हरे समर्पे बिन सत्कर्मा। वो कहते हैं कि ईश्वर को बिना किसी उसके समर्पित हो जाइए तो आपको कोई भय नहीं होगा, कोई समाज, कोई चिंता नहीं होगी। और किसी भी रूप में वो कहते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रत, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान नाम। तो इसलिए कहते हैं वो कि राम की भक्ति जो है वो जीवन का सारांश है। राम भगवान ही नहीं, राम वो लौकिक देवता हैं जिन्होंने सबको। बात यह है कि तुलसीदास जी का जन्मदिन है और आज भी उनका निर्वाण दिवस भी शायद है। तो तुलसीदास जी ने अपनी कृति के माध्यम से आज भी वो प्रासंगिक है और हमारे नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक के रूप में, जैसे आपने भी बताया कौन से गुण होने चाहिए, कौन मनोबल बनाने के लिए कौन कौन से गुण जो भगवान राम ने रावण वीरा वाले प्रसंग में आपने बताया। और आपने बताया कि पराक्रम के लिए सौंदर्य भी जगह है, लेकिन पराक्रम के लिए धनुष बाण होना चाहिए। धनुष बाण माने उद्योग और हिम्मत और हौसला और शत्रु से न दबने की मनोवृत्ति, जज्बा, ये होना चाहिए। आप इसको अलग अलग प्रसंगों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे बाली को मारने समय जाते वो कहते हैं मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मुहि मारा। तो वो कहते हैं कि अचल करम तन राखों प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जब आप मेरे सामने तो मैं किस लिए शरीर रखूंगा। कहते हैं कि तुमको क्यों मारा। कहते हैं अनुज वधु भगनी सुत नारी, रे सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो तुमने अन्याय किया, अत्याचार किया, अपनी भयाहू को का अपहरण किया, तुमने उसका अपमान किया, अपने भाई पर विश्वास नहीं किया। ये कन्या, ये भाई की पत्नी, पुत्री, बहन, ये कन्या के समान होती। इनको जो इनके पर जो कुदृष्टि डालता है उसका वध करने पर कोई पाप नहीं लगता। मैंने इसीलिए तुमको मारा कि तुमने ऐसे ऐसे पाप। ये नैतिकता की पराकाष्ठा है। एक तरफ उद्योगी बनाया, हाँ। एक तरफ नैतिक शिक्षा दी और एक तरफ पराक्रमी बनने का भी संदेश दे रहे हैं। तो आप दर्शकों, आपने देखा कि तुलसीदास जी हमारे समाज के लिए 500 साल बाद, भाषा अंग्रेजी आ गई तब भी अवधि की वो ग्रंथ आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है, प्रासंगिक है और हमको प्रेरणा दे रहा है। हमारे बच्चे अगर उसको पढ़ेंगे तुलसी रामायण को, रामचरितमानस को,
तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं आएंगे, वो नशा नहीं करेंगे, उनके अंदर हिम्मत, हौसला और जज्बा बने रहेगा। ये संदेश रतिमान त्रिपाठी जी ने तुलसीदास जी की जन्म जयंती पर अपने संदेश में दिया है। नमस्कार।